नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम आपकी ही 10वीं कक्षा का हिंदी विषय नीति के दोहे में आपकी पुस्तक से ही बिहारी जी के दोहे करने जा रहे हैं। बच्चों, मैंने पिछली वीडियो में आपको रहीम जी के दोहे समझाए थे। आज इस वीडियो में आगे बिहारी जी के दोहे समझाने जा रही हूँ। आप अपनी पुस्तक खोलकर भी साथ रख सकते हो ताकि आपको साथ साथ अच्छी तरह समझ आ सके। बिहारी जी ने भी सत सई लिखी थी, तो उनके बारे में कहा जाता है, सत सैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। अर्थात बिहारी जी ने थोड़े शब्दों ही में ही जैसे गागर में सागर भरने का काम किया है, जो हृदय को छू जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, जब मैं आपको व्याख्या अर्थ समझाऊंगी तो परीक्षा में आपने पहले उसका प्रसंग भी लिखना है। तो मैं पहले आपको प्रसंग समझा रही हूँ कि प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक, जो पुस्तक आपने अभी देखी है, हिंदी पुस्तक 10 में बिहारी जी द्वारा रचित नीति के दोहे में से लिया गया है। इस दोहे में बिहारी जी ने, आगे मैंने खाली स्थान छोड़ा है के बारे में बताया है। खाली स्थान में आप वही लिखोगे जिस दोहे की आप बात करोगे। जैसे पहला दोहा है, कनक कनक ते सो गुनी, मादकता अधिकाय, एक खाए बोराए, एक पाए बोराए। तो यहाँ कनक और कनक दो शब्द आए हैं एक ही जैसे, यमक अलंकार हो गया क्योंकि शब्द एक है, अर्थ अलग अलग हैं। तो इनका अलग अलग अर्थ क्या है देखो। एक कनक का अर्थ है धतूरा, नशीला पदार्थ। दूसरे का अर्थ है सोना अथवा संपत्ति, धन वैभव। मादकता, नशा होना, मादक पदार्थ नशा देते हैं ना। बोराई, बोरा जाना, बावला हो जाना, पगला जाना। तो अर्थ क्या हुआ, कनक कनक ते सो गुनी, एक कनक जो धतूरा है और दूसरा कनक जो धन संपत्ति है, एक दूसरे से 100 गुना अधिक नशा रखते हैं। एक को खाने से मनुष्य पगला जाता है, बावला हो जाता है, भाव नशे में आ जाता है, और दूसरे को पाने से। तो बच्चों, किसको खाने से नशा होता है, धतूरे को, और किसको पाने से नशा होता है, धन वैभव को। तो कवि क्या कह रहे हैं, इस वाक्य का अर्थ है कि कनक, धन संपत्ति, सोना धतूरे से ज़्यादा नशा रखता है। भांग धतूरे को खाने से जो नशा होता है उससे ज़्यादा घमंड रूपी नशा सोने और धन वैभव को पाने से होता है। अतः हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। इही आस अटक्यो रहत अली गुलाब के मूल, वह फेर बसंत ऋतु इन डारन पे फूल। तो इसमें क्या कठिन शब्द हैं, अटक्यो रहत, अटका रहता है, टिका रहता है, अटका अर्थात अड़ा हुआ, मूल जड़ के ऊपर, वहीं होंगे, आएंगे। यही आस, आस का अर्थ है उम्मीद, आशा, इसी आशा उम्मीद के साथ भंवरा, अली है भंवरा, गुलाब के फूल के ऊपर मंडराता रहता है कि एक ना एक दिन जब बसंत ऋतु आएगी तो इस पर सुगंधित पुष्प भी आएंगे और उन पर मीठा रस मुझे मिलेगा। तो हमें भी आश नहीं छोड़नी चाहिए कि आशा भंवरे को क्या है, गुलाब की जड़, जड़ के ऊपर कांटे भी हैं। गुलाब का फूल देखते हो ना, जब खिलता है तो साथ में कांटे भी बहुत होते हैं। तो बेचारा कांटों को भी सह रहा है, कांटों के दर्द को सहन कर रहा है, किस आशा में कि बसंत की ऋतु आने पर सुगंधित पुष्पों से उसे मीठा रस मिलेगा। हमें भी परिश्रम करते हुए कांटों से कतराना नहीं चाहिए, चाहे राह में कितनी भी मुश्किल हो। एक ना एक दिन हम परिश्रम से और अच्छा समय आने पर सफल अवश्य हो जाएंगे। गुनी गुनी सब कह कहें, निगुनी गुनी न होत, सुन्यो कहूँ तरु अर्क तय, अर्क समान उदोत। गुनी गुनी, गुणवान व्यक्ति, कह कहें, कहते हैं सब, निगुनी, जिसमें कोई गुण नहीं, गुनी न होत। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि गुनी गुनी चिल्लाने से कभी भी निर्गुण व्यक्ति, गुणहीन व्यक्ति गुणवान नहीं बन जाता। जिस प्रकार अर्क, बेटा शब्द आया है ना, सुन्यो कहूँ तहूँ अर्क ते, अर्क शब्द है जो ये वाला, उसका अर्थ क्या है, एक तो अर्थ होता है उसका सूर्य, दूसरा होता है अर्क का पेड़।
तो कभी आपने सुना है इस बात को कि अरक के वृक्ष से कभी सूर्य के समान ज्योति निकलती हो अथवा वो प्रकाश देता हो, या फिर दूसरी तरफ से सोचें तो सूर्य कभी अरक के समान हमें पदार्थ देता हो? कभी नहीं। तो यहाँ क्या समझाया गया है कि किसी के गुनी गुनी कहकर पुकारने से गुणहीन में गुण नहीं आ जाते। सब लोग अकवन को अर्क कहते हैं और अर्क सूर्य को भी कहते हैं। सो एक नाम एक जैसा समानार्थक पर्यायवाची होने पर भी अकवन के पेड़ से कभी सूर्य के समान ज्योति नहीं निकलती, प्रकाश नहीं फैलता। सोहत संग समान यह कहें सब लोग, पान पीक ओठन बने नैनन काजर जोग। सोहत सोहता है, अच्छा लगता है, संग साथ, समान एक जैसे का, यही सब कहते हैं। तो इसमें क्या समझाया है कि एक जैसे लोगों का जो साथ है, एक प्रकृति एक स्वभाव वालों का, वो ज़्यादा देर टिका रहता है और एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से रहते हैं। जिस प्रकार पान की पीक का लाल रंग होता है जो वो केवल होठों की शोभा बढ़ाता है, किसी और अंग की नहीं, और काजल जो काले रंग का है वह आँखों में बसता है, आँखों की नयनों की शोभा बढ़ाता है। क्या आप काले काजल को कभी होठों पर लगा सकते हो? कभी नहीं। और ना ही हम जो होठों की लालिमा है पीक की, पान की पीक, उसको कभी आँखों में लगा सकते। तो जो व्यक्ति की प्रकृति एक जैसी होती है उन्हीं का साथ ही शोभा देता है। तो बच्चों, मैंने आपको सरल भाषा में आसान शब्दों में प्रसंग, अर्थ और व्याख्या इसकी समझा दी है। इससे पिछली वीडियो आप सुन सकते हो रहीम जी के दोहों की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खुद भी करें, अपने साथ वालों से भी करवाएं। धन्यवाद।